वेलकम टू अंकित फार्मेसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो 2017 में ग्रुप 5 के लिए फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्लांट विच शोज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ड्यू टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन बाय पेनक्रियाज इज। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन करके इंसुलिन का। जो इसका राइट आंसर है वो है जिम्नेमा सिल्वेस्टर। और जिम्नेमा सिल्वेस्टर में जो जिम्नेमिक एसिड होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन के लिए। और जिम्नेमिक सिल्वेस्टर का जो सिनोनिम होता है वो होता है गुडमार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें भी जो अदर ऑप्शन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। जो पहला है स्ट्राइकनस नक्सबोमिका। जो स्ट्राइकनस नक्सबोमिका है ये इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है और इसका जो सिनोनिम होता है क्राउफिक सीड होता है और इसकी फैमिली लोगेनिएसी होती है। और दोस्तों, अगर आपने एल्कलॉइड्स को याद करने वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट है गिंको बिलोबा। गिंको बिलोबा जो है ये फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है और जो इसकी फैमिली होती है गिंकोशी होती है। लॉसनिया इनरमिस। लॉसनियन इनरमिस जो होती है इसका सिनोनिम होता है हेना और इसकी जो फैमिली होती है लैथ्रेसी होती है और ये एंटी फंगल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेज मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जल्दी से फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो NCL फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो ORS होता है उसमें ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं। तो याद रखिएगा, जो सोडियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ORS में ग्लूकोज ऐड किया जाता है। यूरिया में आपको याद रखना ये फाइनल प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का और ये फर्स्ट कंपाउंड है जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया था। और अमाइनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। जो इसका राइट आंसर है वो है डाइजेशन। और पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन ये भी एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन लिक्विड लेते हैं और उसे क्या करते हैं फिल्टर के थ्रू पास कराते हैं। और मेस्ट्रेशन जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर अपन कंडक्ट करते हैं। और इन्फ्यूज़न जो होता है, इन्फ्यूज़न में क्या करते हैं अपन हॉट वाटर लेते हैं और उसमें अपन क्या डालते हैं, अपनी हर्ब्स डालते हैं जिससे अपनी मेडिसिन और ड्रिंक कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए आप टी का एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि एट्रोपिन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। जो इसका राइट आंसर है वो है सलाइवरी ग्लैंड। और जो एट्रोपिन है ये अपने को एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है जो कि ट्रोपेन एल्कोलाइड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलानिन विच पॉजेज एंटीफीडेंट एक्टिविटी इज अ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नीम। द पार्ट ऑफ दिस प्लांट विच कंटेन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज। इसमें पूछा गया है जो सेलानिन है वो एंटीफीडेंट एक्टिविटी पॉजेज करता है। एंटीफीडेंट एक्टिविटी का मतलब होता है अगर कोई इंसेक्ट और एनिमल अगर जो इसको खाता है तो उस पर एडवर्स इफेक्ट आते हैं। और ये किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, नीम का। याद रखिएगा, जो सेलेनिन होता है ये नीम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और ये जो सेलेनिन है वो किस पार्ट से इसके ऑब्टेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीफ। नीम की लीफ से अपने को 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, एक सेलेनिन, दूसरा होता है मेलिनट्रायोल एंड थर्ड होता है एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन जो होता है इंसेक्ट रिपेलेंट होता है और जो मेलिनट्रायोल होता है वो एंटीफीडेंट होता है। और नीम के सीड से भी अपने को क्या मिलते हैं, 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, निम्बिन, निम्बिडिन एंड एजाडिरेक्टिन। निम्बिन और निम्बिडिन जो होते हैं ये एंटीवायरल एक्शन देते हैं और एजाडिरेक्टिन जो होता है इंसेक्ट रिपेलेंट होता है। एजाडिरेक्टिन लीफ एंड सीड दोनों से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल H ड्रग रेफर्स
जो इसका आंसर है टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर पोटेंट एज अ मस्करेनिक एगोनिस्ट। इनमें से कौन सा आइसोमर है जो मोर पोटेंट होता है मस्करेनिक एगोनिस्ट के लिए। जो इसका राइट आंसर है ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर जो होता है मस्करेनिक एगोनिस्ट का वो मोर पोटेंट होता है। मस्करेनिक एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, पिलोकार्पिन, मैथाकोलिन, और मस्करेनिक एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। जो इसका राइट आंसर है वो है 7 to 10 डेज। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। और आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। तो आप याद रखिएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज्ड इन। सीविंग मेथड में पाउडर जो पास होता है सीव्स के थ्रू वो किस फॉर्म में अरेंज रहती हैं। जो इसका राइट आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर, मतलब 5 4 3 2 1 याद रखिएगा। और जो सेविंग होती है ये फार्मास्यूटिक्स में साइज सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोनिक प्लैग। जो इसका राइट आंसर है 1 to 3 डेज। न्यूमोनिक प्लैग जो होता है ये येरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ह्यूमन पुबर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। जो इसका राइट आंसर है वो 1997। 1997 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CNS द मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज। जो इसका राइट आंसर है वो है ग्लूटामेट। और गाबा, ग्लाइसिन एंड डोपामीन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पोटेशियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन का यूज किसके ट्रीटमेंट में किया जाता था। जो इसका राइट आंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होती है, ये सीरियस डिसीज होती है ब्लड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैकोलोगेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ। जिसका जो राइट आंसर है वो है क्यूनिन एंड विनक्रिस्टिन। क्यूनिन जो है ये अपने को सिंकोना बाग से मिलती है जो कि क्यूनोलिन एल्कोलाइड्स के अंदर आती है। और विनक्रिस्टिन जो होता है ये अपने को विनका एल्कोलाइड से मिलता है, और विनका एल्कोलाइड जो है इंडोल एल्कोलाइड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। नियासिन का इंजेक्शन किस अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। जो इसका राइट आंसर है वो है नियासिन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नियासिन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, नियासिन को विटामिन B3 भी बोलते हैं और निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज हो जाती है पेलेग्रा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4D किससे रिलेटेड है तो आप याद रखिएगा 4D नियासिन से रिलेटेड है। 4D का मतलब क्या होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया एंड डेथ। दोस्तों बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।